डालनी है क्या? हेलो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी अच्छी हरियाली आपको दिख रही है। हम अभी बड़े ही एक अच्छे से ऑफिस में आए हुए हैं। CGL 2025 के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसको FRTA भी बोलते हैं, फिक्स एंड फ्लॉट स्लाइडिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, तो उसके लिए अभी हमारे DAP ऑफिस से, हमारे PAO पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस से 3 डायरेक्ट जे मतलब डायरेक्ट जूनियर अकाउंटेंट्स हमारे साथ आप देख सकते हैं। ये मेरा नाम ऋतुराज त्यागी है। मैं DAP हैदराबाद में डायरेक्ट जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमारे साथ मैं हूँ ब्रिजेंद्र बेहरा। आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई वर्कड एज ए जूनियर अकाउंटेंट इन DAP Hyderabad. Now we currently selected in OS in CBDT. Office Superintendent in CBDT, Central Board of Direct Taxes, Income Tax, and hopefully we will all get our home state posting or North India posting. Okay. So that we have written this exam. Yeah. And here you can see Chennai Sampath building. EVK Sampath building. Here actually in different blocks different office is running. But ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि कल को अगर आप 2026 में सिलेक्शन लेते हैं तो रीजन से पेपर देते हैं, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आपको इसी बिल्डिंग में आके आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होगा। और एक मोटिवेशन इस तरह से भी है कि नई नई जगह घूमने को मिलती है, एक बार आप सिलेक्शन तो लीजिए। आप देखिए यहाँ पे हमारी के रीजनल डायरेक्टर की कार खड़ी हुई है। हर रीजन में खड़ी होगी, लेकिन अब हम चेन्नई आए तो आपको चेन्नई से ही दिखाएंगे। बाकी आप देखिए ये पूरा लोकेशन। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ख़राब लग रही हैं वो ये है कि देखिए, इधर तो इंग्लिश में नेम बोर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड पूरी चीज़ें तेलुगु में लिखी हुई हैं। मतलब अभी हमारे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये बात बहुत ज़ोर से चल रही है कि ट्राइलिंगुअल फॉलो किया जा रहा है। रीजनल लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ये होता है जो फॉर्मेट होता है जिस पे नेम बोर्ड, साइन बोर्ड्स एंड ऑफिस का नाम लिखा होता है। यहाँ पे अभी कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप देखिए ऊपर की बिल्डिंग सब कुछ तमिल में लिखा हुआ है। ये हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा है। और एक काम की बात आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप अगर किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं तो आपको बोलना है, अगर आपसे कोई तमिल में बात करता है तो आपको बोलना है तमिल तरियदा। तमिल तरियदा का मतलब होता है तमिल नहीं आती है, तो ये मतलब आपके बहुत काम आएगा। हमने तमिल में केवल एक सेंटेंस सीखा कि हमें तमिल नहीं आती है। हाँ। तमिल तरियदा, और ये काफ़ी काम करता है। बाकी अच्छे हैं, ये थोड़े बड़े खुरदरे से लग रहे हैं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपको। नहीं, बाकी आपको हम प्रोसेस के बाद बताएंगे। हम अपना डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत लेकर के आए हुए हैं। यहाँ आधार वेरीफाई बस करने की बात की गई है। देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। आगे की जानकारी टू बी कंटिन्यूड। आगे की जानकारी इस प्रोसेस के बाद अगर हो पाएगा तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे कि अंदर क्या प्रोसेस हुआ। इसके बाद एक फ़ाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बाद फिर सिलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, झंडा नहीं लगा है। तो बाय। ठीक है भाइयों, याद रखना मोटिवेशन यही है, सिलेक्शन लेना है। मेहरा जी हैं, ये हमेशा बिजी रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ में। ये हमारा जो ये काफ़ी पढ़ाई में गहराई तक चले गए थे, अभी इन्हें हम धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा मोटिवेशन रहेगा कि सिलेक्शन लेना है, सारा देश घूमना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बीच में फंबल हो जाता है, नई नई वीडियो बना रहे हैं, माफ़ करेंगे सर। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। मैं ये गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट पार्ट बताने आ गया कि अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फिक्स प्लॉट ऑप्शन चुनने के बाद हम बाहर निकले हैं। हम तीनों देखिए बाहर निकल चुके हैं, हम तीनों बाहर निकल चुके हैं अभी। और देखिए माहौल, कंडीशंस ऐसी ही हैं अभी। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि अंदर कुछ नहीं हुआ। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें मतलब जस्ट आईडी चेक की गई
आईडी तो पहले नहीं चेक की गई, आईडी कोई चेक नहीं की, हमें सब एक रूम नंबर उन्होंने अलॉट किया पहले कि आप उसके सामने जाके बैठो, प्रोसेस बताया किधर बैठना है, तो एक हॉल में बैठाया गया सबको। बैठाए जाने के बाद से एक टिकट नंबर मिला है, जो हमारी स्लिप और आधार कार्ड होती है वही लेके हम बैठे। थोड़ी देर बाद से सबके नंबर दिए गए थे, जैसे हॉस्पिटल में नंबर लगाते हैं उसी तरह से। फिर एक एक करके चार को बुलाया जा रहा था, और अंदर जैसे एग्जाम के टाइम पे वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक एंड फेस रिकॉग्निशन किया जाता है, वो करवाया गया। उसके बाद उसमें ऑप्शन आया फिक्स करना है कि प्लॉट, तो हमने बताया जो हमें करना था वो आप अपना ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन बोलने के बाद से फिर वो सबमिट कर देंगे आपके सामने ही। फिर जब सबमिट करते हैं तो OTP पूछी जाती है, वो OTP आप बताइए। फिर वो आपको 2 स्लिप देते हैं, दोनों पे आपको सिग्नेचर करना होता है, और लास्ट में आपको एक स्लिप वो पकड़ा देते हैं जहां आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि हाँ हमने ये ऑप्शन चूज किया है। यही वो एक लाइन आपसे लिखवा भी रहे हैं कि हाँ हमने ये ऑप्ट किया है, फिक्स और प्लॉट। बाकी ये बताएंगे प्रक्रिया कितनी स्मूथ थी। जो भी श्री श्रीमती त्रिपाठी जी के द्वारा बताया गया है वो बिल्कुल सत्य है, और अंदर प्रक्रिया बहुत स्मूथ हुई है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसमें भी जो बच्चा आने वाला है चिंता नहीं करनी है, आइए आराम से फिक्स प्लॉट चूज कीजिए जो भी आपको सही लगे, और स्मूथली आगे बढ़िए। काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। ये बात हमें अच्छी लगी SSC की कि इन्होंने प्रक्रिया को काफ़ी स्मूथ रखा गया है। बाकी आधार कार्ड भी नहीं चेक किया गया, फोटो वगैरह कोई कुछ नहीं देख रहा था उसका, जस्ट इतना उनको प्रोसेस करना था, उन्होंने कर लिया। और एक बात और है, जो मोबाइल नंबर बोला जा रहा था वो आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। वो हमारे हिसाब से तो मतलब जो मतलब OTP जो रिसीव हुई है वो OTP SSC ने दी है, मतलब जो SSC में नंबर आपका रजिस्टर्ड है आपको वही बताना था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। SSC का रजिस्टर्ड नंबर सबके पास होता है, कोई इशू है नहीं। बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब हम निकल जाएंगे चेन्नई से हैदराबाद के लिए, शाम को मेरी फ़्लाइट है। बाकी थैंक यू। ठीक है, जय श्री राम। सब कुछ काम स्मूथ में हो गया, कोई टेंशन की बात। सबसे पहले यही आदमी गया था, हमारे साथ ही गया, लेकिन सबसे पहले आगे जाके खड़ा था। सबसे पहले आगे, और मैं यहाँ आधा घंटा हुआ हूँ। कहाँ ले जा रहे हो ट्रेन? मैं आधा घंटे से यहाँ बैठा हूँ। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। SSC इतना अच्छा काम किया, मतलब कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अंदर हमें तो जो मिले 80% सेलेक्टेड लोग हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं। ये बहुत गहन बात है कि सिलेक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इस बहाने से नहीं चिल्ला सकते कि भाई सिलेक्टेड लोग क्यों बैठ रहे हैं, सीट बर्बाद कर रहे हैं। भाई वो बैठेंगे, वो तैयारी कर रहे हैं, वो बैठेंगे जब तक उन्हें मनचाही चीजें ना मिल जाए। सीट कभी बर्बाद नहीं होती, कि बेकार नहीं होती, क्योंकि जो अभी हम सिलेक्टेड हैं, मतलब पहले से सिलेक्टेड हैं, फिर इस बार ये पद लेंगे, इस पोस्ट लेंगे, फिर हमारा पोस्ट तो खाली होगा ना, फिर अगले बार ले लेंगे। जो बंदा सीट लेके ज्वाइन नहीं कर रहा वो सीट खराब कर रहा, इसको आप कह सकते हैं। वो भी सीट खराब नहीं है। जो बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं वो उसमें से बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है कि जो लोग सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद वो नहीं ज्वाइन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी होते हैं या तो उन्हें बेटर मिली होती है तो वो ज्वाइन करते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी रह जाती है जो नहीं रहती है, वही वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में आ जाती है। तो खराब कुछ नहीं है, मौके अभी क्रिएट होंगे चाहे नेक्स्ट साल क्रिएट हो, और एट द एंड आपको जॉब मिलनी है। आप हवा देख सकते हैं कितनी स्पीड में हवा चल रही है यहाँ चेन्नई में। वातावरण काफी अच्छा है, गर्मी तो है, गर्मी है लेकिन वातावरण मतलब नेचर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, महसूस नहीं हो रही है। एक बात और, अगर आप प्लॉट ऑप्शन चूज करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि प्लॉट में आपको ऊपर की वैकेंसी जब खुलेंगी तो आपको मिलेगी। ऊपर की वैकेंसी खुलने का रीजन क्या हो सकता है, पहले आप सोच लेना। ऊपर की पोस्ट अगर कोई बंदा पा के छोड़ रहा है, इट मीन्स या तो उसे मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, उसे मनचाहा रीजन नहीं मिल रहा था, या फिर जहाँ से भी वो छोड़े। आप सोचो इतने लोग हैं, ऊपर वाले नॉर्थ पोस्टिंग लेते हैं, नीचे वालों की साउथ आती है। जब भी बीच से कोई पोस्ट खाली होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी एक नीचे वाले रैंक से ऊपर पहुंचाया जाएगा, आप हमेशा उसके नीचे ही आओगे, क्योंकि आपको पोस्ट नहीं मिली थी। इट मीन्स आपकी रैंक ऑलरेडी नीचे थी, तो आप हमेशा नीचे से आके लगोगे। पता चला कि आप उसके नीचे वाली पोस्ट में अच्छी लोकेशन पा रहे थे, आपने फ्लोट कर दिया, आपको पोस्ट अच्छी मिल गई, बट आप आ गए चेन्नई, तो आप फंस जाओगे। फिर आप इसी सर्कल में फंसोगे, फिर से आप उसी चक्कर में जाओगे, फिर आप सीरियल दोगे, फिर आप परेशान होगे। तो फ्लोट करने के लिए बहुत सोच समझ के फ्लोट करना, सारी कैलकुलेशंस बैठा के फ्लोट करना। बाकी फिक्स इज बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जो भी बात इन्होंने कही है मैं उस बात से 100% सहमत हूँ कि फिक्स बेटर ऑप्शन है। जो मिली है वो बेटर मिली है। फ्लोट के चक्कर में जाएंगे आप तो हो सकता है पोस्ट में भी और लोकेशन में भी शायद आपको मनचाही ना मिले।
पर्टिकुलर मेरे मार्क्स से ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे मतलब मैक्सिमम बंदे 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर कम होते हुए भी कोई इंस्पेक्टर ले रहा है, कोई कहीं ITI ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें बाद में अभी पता चलेगी लोकेशन वाली। उनकी फर्स्ट जॉब आ रही है, फर्स्ट जॉब में उनको कहीं मिले, उनको चाहिए, उनको नौकरी मिल रही है। लोकेशन हम भी ये करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं, लेकिन 2 साल बाद आपको पता चलता है कि लोकेशन का क्या महत्व है। लोकेशन मैटर जब करती है, जैसे मेरा क्लियर तो एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर भी हुआ, उसके जितने मार्क्स हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है वो कोस्टल एरियाज़ में है। मैं रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं कोस्टल एरियाज़ में रहूँगा तो पूरा फिर लोकेशन की वही बात आती है कि आप रहे घर से 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ अगर आप लोकेशन भी नहीं ले पाए अपने मन से। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ASO FHQ बड़े बहुत आसानी से मिल रहा होता, 328 उसकी कट ऑफ है, लेकिन हम में से किसी ने भी ये सब चूज नहीं किया है, क्योंकि हमें नेचर ऑफ वर्क, लोकेशन ऑफ पोस्टिंग सब कुछ देख के चलना था और हम देख के चल रहे हैं। सही बात है। तो ठीक है, इसी के साथ बी वाइज विथ योर ऑप्शंस, बी वाइज विथ योर डिसीजंस, बिल्कुल बात। एंड थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, जॉब लेते रहिए, पढ़ना जरूरी है, कई सारी जॉब लीजिए। बहुत सारी लीजिए, बहुत सारी जॉब निकालिए। राम राम। राम राम।